आज त्याग और बलिदान पर्व मोहरम मुस्लिम धर्मावलम्बी बड़ पर्व। यह अवसर में विभिन्न स्थान में बाहरी ताजिया शोभा। मुंबई जोंगरी अंचल में हजार हजार श्रद्धालु गहण में ताजिया शोभा बाहरी। सेहीपरि मोहरम लगी दिल्ली जामा मस्जिद में स्वतंत्र आयोजन कर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई दि जाए। मध्यप्रदेश छतरपुर में ताजिया शोभा सामिल होती शह शह श्रद्धालु। ओडिशा विभिन्न स्थान में मोहरम पालन लगी व्यापक आयोजन कर प्रॉफिक के नवासे थे और उस वक़्त जो यजीद जो वहाँ पर कह दिए, आप खलीफा कह दिए, बादशाह कह दिए, उसने ये चाहा कि गलत बातों को जो वो कर रहा था कि इमाम हुसैन उसकी तायीद कर दें, यानी इमाम हुसैन उसको मान लें। लेकिन आपने उसकी तमाम गलत बातों से इनकार किया। उन्होंने ये पसंद किया कि मेरा खून भले तुम बहा दो, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपना ये सर नहीं झुकाऊँगा। उसी की याद में पूरी दुनिया में ये गम इमाम हुसैन हम लोग मनाते हैं। ये एक प्रोटेस्ट है एक तरीके से। और सबसे पहले अगर आज़ादारी कहीं से शुरू हुई है तो वो है करबला, और करबला के बाद सबसे ज़्यादा आज़ादारी कहीं से बढ़ी है, मुहर्रम कहीं से सबसे ज़्यादा अगर बढ़ा है तो वो है भारत, हिंदुस्तान। और इस हिंदुस्तान में ख़ास करके ये लखनऊ शहर है। यहाँ से आज़ादारी पूरी दुनिया तक गई। पूरी दुनिया ने यहाँ के जो ओरेटर हैं, ख़तीब हैं, उनको सुना। और ये ओरेटरी भी जो आज तक आप देख रहे हैं, एक ज़माने में ये ओरेटरी जो है पोट्री में होती थी, नज़्म में होती थी, शायरी में होती थी, जो आज भी होती है, लेकिन ये नस्र में और जो एक अंदाज़ है ये यहीं से शुरू हुआ है। अभी क्या करना चाहेंगे? हम अभी ये करना चाहेंगे कि जो इमाम हुसैन का पैगाम अमन के लिए था, सलामती के लिए था, ये पैगाम पूरी दुनिया के लिए है और इसी को हम सब लोग फॉलो भी करते हैं। और 10 दिन की मजलिसों में हम लोग यही बयान करते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो है वो इंसानियत है। और ख़ुद देखिए कि इमाम हुसैन जो किसी एक मज़हब से ताल्लुक़ नहीं हैं उनका, जिनका मातम करने के लिए, जिनकी मजलिसें करने के लिए, जिनकी आज़ादारी करने के लिए हर फ़िरक़े के लोग जमा होते हैं। यहाँ हमारे भारत में बहुत से हिंदू भाई हैं, वो भी ताज़िया रखते हैं, वो भी आज़ादारी करते हैं। इसी तरीके से आप करबला में आ जाइए तो करबला जो असल जो रियल जगह है, वहाँ भी हर फ़िरक़े के लोग पहुँचते हैं ताकि कि वहाँ जा कर के समझ सकें कि इमाम हुसैन का पैगाम क्या था। 10वीं मुहर्रम है, उसकी रात है ये, और इस रात में हमला हो गया था इमाम हुसैन के ऊपर। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि मैं एक रात और अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, तो लिहाजा मुझे एक रात की मोहलत दी जाए। तो एक रात की मोहलत उसने ली थी। तो इस पर असल में मोहलत लेना नहीं थी उनको, बल्कि उस पर मसलहत ये थी उनकी कि अगर रात में जंग हो गई और इमाम हुसैन उसमें शहीद हो गए, तो शाम के करीब हमला किया था उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि पूरी रात अब दूसरे दिन पर रखो हमला। तो अगर रात में रात हो जाती जंग होते हुए कि उस पर इमाम हुसैन शहीद हो जाते, तो यजीद लश्कर ये कहता है कि हम पहचान ही नहीं पाए थे अंधेरे में, लिहाजा हम मारना नहीं चाहते थे, किसी ने अंधेरे में मार दिया, उनको शहीद कर दिया। लिहाजा इमाम हुसैन चाहते थे कि उसका जुर्म छुपने ना पाए, उसका जो क्राइम है छुपने ना पाए, इसलिए चाहते थे कि दिन की रोशनी में जंग हो। और बार बार इसलिए ऐलान करते रहते कि मैं नवास रसूल हूँ, मैं अल्लाह के रसूल का नवासा हूँ, ताकि सब पहचान मारे जो भी तो पहचान के मारे। दूसरी चीज़ ये थी कि एक सरदार लश्कर था हुर, जो यजीदी लश्कर में था, उसके बारे में इमाम हुसैन को मालूम था कि वो मिलना चाहता है, आप रसूल इमाम हुसैन के पास आना चाहता है। तो इसीलिए उन्होंने ज़्यादा टाइम लिया ताकि वो उसको आने का मौका मिल जाए। तो इस वजह से एक रात की सलात मोहलत, और पूरी रात इमाम हुसैन ने जो है वहाँ पर इबादत में गुजारी थी। और उसके बाद सब जब माओ ने सब बच्चों को अपने तैयार किया था कि सुबह तुम्हें जो है वो, यहाँ उल्टी बात है, यहाँ खुशी के लिए जो है वो माएँ जब अपने बच्चों को तैयार करती हैं, वहाँ जान देने के लिए माएँ अपने बच्चों को तैयार कर रही हैं।